बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था जिसका नाम था अंधेर नगरी। इस राज्य का राजा था राजा चौपट सिंह। राजा चौपट सिंह का शासन बड़ा ही विचित्र और अजीब था। उसकी नीतियां बिना किसी तर्क या न्याय के बनाई जाती थीं। राजा को न तो प्रशासन का ज्ञान था और न ही प्रजा की समस्याओं से उसे कोई मतलब था। उसका मंत्र यही था, मुझे बस अपनी मर्जी से राज करना है। राजा ने राज्य में ऐसी नीतियां लागू कर रखी थीं जिनका कोई सिर पैर नहीं था। मसलन किसी दिन राजा फरमान जारी करता कि राज्य में सारे लोग एक ही रंग के कपड़े पहनेंगे। अगले दिन फरमान आता कि अब से लोग उल्टे पांव चलेंगे। कभी राजा आदेश देता कि अब से आदमी और जानवर एक ही घाट पर पानी पिएंगे। सबसे अजीब आदेश तो ये था कि राज्य में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। राजा ने ऐलान किया, चाहे भाजी हो या खाजा, सबकी कीमत 1 टके होगी। भाजी यानी सब्जी और खाजा यानी मिठाई। अब गरीब आदमी को भाजी भी 1 टके में मिल रही थी और अमीर आदमी को स्वादिष्ट मिठाई भी उसी दाम में। इससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। व्यापारी परेशान हो गए, किसान हैरान थे और जनता का हाल बेहाल हो गया। उसी राज्य में एक प्रसिद्ध महंत जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण करते हुए पहुंचे। उन्होंने देखा कि बाजार में अजीब सा माहौल है। एक आदमी टके में आलू खरीद रहा था और दूसरा उसी टके में बादाम के लड्डू ले जा रहा था। महंत जी को ये देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक व्यापारी से पूछा, भाई यह क्या माजरा है? व्यापारी ने कहा, महाराज इस राज्य का यही नियम है। राजा ने फरमान जारी किया है कि भाजी हो या खाजा, सबकी कीमत 1 टके होगी। महंत जी ने सोचा, ये तो अव्यवस्था की पराकाष्ठा है। महंत जी ने अपने शिष्य से कहा, ये राज्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जहां राजा का विवेक नष्ट हो जाए वहां का विनाश निश्चित है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी यह आप कैसे कह सकते हैं? महंत जी बोले, जब शासन में न्याय और तर्क की जगह मूर्खता ले लेती है तो राज्य का पतन होना तय है। राजा चौपट सिंह की यह नीति ही इस राज्य के विनाश का कारण बनेगी। उसी समय एक घटना घटी। एक व्यक्ति ने राज्य के कारीगर से दरवाजा बनवाया था। दरवाजा बनते ही वह गिर पड़ा और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राजा के सैनिकों ने कारीगर को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु के लिए कारीगर दोषी है, इसे फांसी दी जाएगी। कारीगर ने कहा, महाराज गलती तो उस मजदूर की है जिसने दीवार खड़ी की थी। राजा ने मजदूर को बुलवाया। मजदूर ने कहा, महाराज दीवार तो ठीक बनी थी, लेकिन जब मैंने इसे खड़ा किया तब उस समय धूप थी। गलती तो उस आदमी की है जिसने मुझे दोपहर में काम करने का आदेश दिया था। राजा ने आदेश देने वाले अधिकारी को बुलवाया। अधिकारी ने कहा, महाराज मैंने आदेश राजा के फरमान के अनुसार ही दिया था, इसलिए असली गलती तो राजा की ही है। अब राजा उलझन में पड़ गया। उसने दरबारियों से पूछा, अब क्या किया जाए? दरबारियों ने सलाह दी कि राजा को अपने ही आदेश का पालन करना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर मैं ही दोषी हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। महंत जी और शिष्य ये देख रहे थे। महंत जी ने कहा, राजा खुद को फांसी नहीं देगा, उसकी जगह कोई और चढ़ेगा। और हुआ भी वही। राजा ने ऐलान किया कि राजा का शरीर तो अमूल्य है, इसलिए किसी और को फांसी पर चढ़ाया जाए। तभी एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। महंत जी ने अपने शिष्य से कहा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस राज्य में न्याय का ये हाल हो, जहाँ मूर्खता और अन्याय का बोलबाला हो, वहाँ रहने का कोई लाभ नहीं। महंत जी के जाते जाते शिष्य ने कहा, गुरुजी इस राज्य के लिए कोई उपदेश दीजिए। महंत जी मुस्कुराए और बोले, इस राज्य के बारे में कहने को बस इतना ही पर्याप्त है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। ये सुनकर लोग हंस पड़े और यह बात पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे ये कहावत पूरे देश में प्रचलित हो गई। जब भी कोई शासन व्यवस्था में अन्याय और मूर्खता की बात होती, लोग यही कहने लगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।